हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज के एपिसोड में हम जिस जगह के एडवेंचर्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये जगह पाई जाती है मियांवाली की आउटस्कर्ट्स में। इस जगह में डाइवर्स एथनिसिटी की पॉपुलेशन है पंजाबियों और पश्तून की। एंड दिस प्लेस इज आल्सो नोन फॉर प्रोवाइडिंग कंसिडरेबल मैन पावर टू पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। मियांवाली की आउटस्कर्ट्स में ये मूसा खेल के पहाड़ हैं। ये पहाड़ जो हैं अपनी एक खूबसूरती रखते हैं जो कि रॉकी, बॉल्डी और ड्राई माउंटेन्स हैं, और साथ ही साथ मियांवाली की आउटस्कर्ट्स में ब्यूटीफुल सीनिक लेक्स भी मौजूद हैं। तो आइए मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं इन अ मैड वे। आई एम इमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। हमारा आज का एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है एक छोटे से ट्रैक से, जो कि हमें लेके जाएगा नमल झील तक। वैसे नमल झील तक जाने के शायद और से रास्ते हों, लेकिन फ्रॉम एन टूरिस्ट एंड एडवेंचरर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये रास्ता जो है हमारे इंटरेस्टेड टूरिस्ट जो ख़ास तौर पे एडवेंचर में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये रास्ता और ये ट्रैक बहुत अच्छा होगा। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ये ट्रैक शेयर करें और आप लोग इस ट्रैक के एडवेंचर्स दिखाएं, ताकि आप लोग मज़ीद इसको एंजॉय कर सकें और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें अगर हम नहीं हैं तो। सो लेट्स सी इस ट्रैक पे और ऐसे क्या एडवेंचर्स हैं जो हमें नमल झील तक लेके जाते हैं। सो पर्सनली मुझे इस तरह के जो सीनिक व्यूज़ हैं आई लव देम, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक अप क्लोज व्यू शेयर करूँ इस जगह का। तो मैं थोड़ा सा अप हिल एक ट्रैक जो है वो ऑफ रूट लेके आया हूँ, ताकि मैं इन रॉकी, बॉल्डी एंड ड्राई माउंटेन्स का, रॉक्स का एक बेहतर व्यू शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। बट ये ऑफ रूट ट्रैक जो है थोड़ा सा हमारे लिए एक एडेड डिफ़िकल्टी बन गया है, क्योंकि वापसी में कुछ रास्ता इस तरह का है। बी केयरफुल एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्हेनेवर यू ट्रैवलिंग, स्पेशली इस तरह की जगहों पे और ऐसी जगहों पे जो कि जिनमें अनफोर्सीन और अनफोर्सीएबल चैलेंजेस हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, और उसका तरीका यही है कि आप अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ आएँ। जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं भी होगी वो भी हो सकती है, और कभी कभी जो चीज़ आपको लगता है कि होगी वो एट टाइम्स नहीं होती है। सो ये एक पैच था जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे थे। मेरा जो आउटफिट है, जो मेरा अपैरल है, जो मेरा गियर है कपड़ों का, वो मैंने इस तरह से रखा है कि उसमें मुझे एक्स्ट्रा पैडिंग रहती है। पैडिंग किस चीज़ से? एक तो ये जिस तरह के मैं कांटों जैसी जगहों से गुजर रहा हूँ उसमें, और एक ऐसी जगह में जहाँ पे अगर आप गिर सकते हैं, जहाँ पथरीली जगह हो, गिरने के चांसेस हों, तो वो अक्सर वो पैडिंग जो है आपके कपड़ों की आपको काम आते हैं। सो मेक श्योर दैट यू ड्रेस अप इन लेयर्स, एंड जो लेयर्स हैं उनमें पैडिंग हो, सो उसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं हो सकता। एंड आप देख सकते हैं मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, सो बाकी एरिया जो है मेरे बॉडी का वो कवर्ड था, बट ग्लव्स ना होने की वजह से ये कांटा जो है बुरी तरह से चुभ चुका है। बट नथिंग दैट वी कैन नॉट बेयर विद। दिस इज द फील, द वाइब दैट आई लिव फॉर, एंड आई लिव फॉर इट टू शेयर इट विद यू गाइज। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। To be honest,
आई वॉजंट श्योर कि ट्रैक कैसा होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली दिस ट्रैक इज़ टर्निंग आउट टू बी रादर वेरी ब्यूटिफुल एंड यूनिक इन इट्स ओन वे. एंड वी आर बैक ऑन टू द फुट ट्रैक में. हम वापस आ गए हैं और अब हम वापस अपने रास्ते पे चल पड़ेंगे नमल झील की तरफ. बट लेट्स सी, मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करता रहूँगा ऐसे और क्या एडवेंचर्स, चैलेंजेस या यूनिक सी. सो ये एक और चैलेंजेस हैं, छोटे हैं बट स्टिल चैलेंजेस हैं दैट यू गाइस नीड टू बी केयरफुल अबाउट. जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो मूसा खेल के पहाड़ हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त हम हैं और जहाँ से ये ट्रैक जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन पहाड़ों की एक अपनी खूबसूरती है. ज़्यादा आपको ग्रीनरी इधर शायद नज़र नहीं आएगी और यही इस चीज़ की खूबसूरती है जो ये ब्राउनिश सा टेक्सचर देते हैं रॉकी, बॉल्डी और ड्राई माउंटेंस का. नॉर्मली हमें लगता है कि जैसे स्नोई या ग्रीनी माउंटेंस जो हैं वही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है. वंस यूर हेयर सो यू कैन सी कि इनमें अपनी एक कशिश है, अपनी एक अट्रैक्शन है. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एंड आई होप कि हम लोग आप लोगों को भी अपनी नज़र से दिखा सकें जिस तरह हमें ये जगह खूबसूरत लगेगी. अनकन्वेंशनल लग रहा हो, लेकिन मे बी ये इतना अनकन्वेंशनल नहीं है क्योंकि मुझे क्लियरली यहाँ पे गोट ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं एंड सम एनिमल डंग इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर. सो प्रॉब्ली ये जो गोट ट्रैक है विल डेफिनेटली लीड अस टू अ फुट ट्रैक समवेयर. एंड कुछ फुट ट्रैक्स बने भी हुए हैं इधर बाय द वे, लेकिन इतने क्लियर नहीं है. बट क्लियरली ये रास्ता जो है यूज़ होता रहा है पहले भी. ये हमें एक छोटा सा चश्मा कह सकते हैं इसको नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल नमल झील का ही पानी है इसके अंदर. आई वुड जस्ट लाइक टू चेक कि पानी के टेम्परेचर क्या है. ओके, ठंडा है पर स्मेल चेक करना चाह रहा हूँ कि एनी साइंस ऑफ फिश इन द वाटर. फ़िलहाल तो नहीं लग रहा, तो लेट्स सी जब नमल झील के करीब जाते हैं कुछ बेहतर
हम जांच पड़ताल कर सकते हैं उसके बारे में। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। So we keep moving forward नमर झील के ट्रैक पे, लेकिन like I said कि अनकन्वेंशनल तो है, बट मुझे इधर फुट ट्रैक्स को देखते हुए लग रहा है कि ये ट्रैक शायद ज़्यादा यूज़ होया हुआ है। और उसकी एक निशानी ये है कि मुझे आगे दूर से आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, विच मीन्स कि कुछ टूरिस्ट या कुछ लोग जो हैं यहाँ पे पिकनिक या जिस भी रीज़न से आए हैं इधर नमल झील के पास या नमल झील की तरफ जा रहे हैं एंजॉय करने। सो लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड कि अगर हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है। सो आई विल शेयर इट विद यू गाइस। लेकिन इस तरफ मुझे लग रहा है कि शायद इस पत्थर के आगे रास्ता बंद है या नहीं है। लेट्स सी, आगे बढ़कर देखते हैं इसके पास। आई एम नॉट श्योर कि मैं ये पत्थर चढ़ सकूंगा या नहीं, बट ये अब चढ़कर ही पता चलेगा। आसान नहीं था इस पत्थर को चढ़ना, बिकॉज काफ़ी स्टीप सा पत्थर है, बट अगर आगे क्रॉस करने के लिए यही एक रास्ता है तो सो बी इट। एंड क्लियरली म्यूजिक की आवाज़ और क्लियर होती जा रही है। दैट मीन्स के जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं उनके आगे करीब ही हैं, एंड we're about to hit them. The mountains of Musa Hill. Alright, थोड़ी शार्प सी जंप लग रही है। Might just be able to make it on the edge of the rock. Let's see. Like I said कि क्लियरली आगे आवाज़ आ रही है लोगों की म्यूज़िक पे एंजॉय करते हुए, and I can't be the only one who can hear this. It's getting louder and louder. We're getting closer to them. आप भी एंजॉय करते हैं। No matter
where I am, I always run into a bunch of people who are enjoying their life to the fullest, and that is exactly how you should be living. तो इस ट्रैक की एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं कि कभी आपको ये जो चश्मा सा है इसके कभी लेफ़्ट पे ये ट्रैक आपको ले जाता है और कभी राइट पे, एंड समटाइम्स जो लेफ़्ट से राइट का सफ़र है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन क्रॉस इट नाउ। स्टीप है ये पत्थर, एंड थैंकफुली इतना स्लिपरी नहीं है जिसकी वजह से colors, terrain. Watch your step. Okay. एग्जैक्टली वही कांटे हैं और वही अनफोर्सीबल चैलेंजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड वॉच ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। जस्ट चेक आउट दिस ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। अभी हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस ट्रैक की ये खूबसूरती है, आपको मुख्तलिफ तरह के रंग, ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, आपको ब्राउनिश
रॉकी बॉल्डी ड्राई पैचेस भी मिल रहे हैं, जैसे कि पहाड़ों का टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। साथ ही आपको चश्मा भी नज़र आ रहा है जिसके अंदर ब्लू पानी जो है झील का वो गुजर रहा है उसमें से। सो ओवरऑल इस ट्रैक की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं और जो लोग मियाँ वाली के आउटस्कर्ट्स में हैं, डेफिनेटली इस जगह पे ज़रूर आएँ। और अगर नवल झील जाना चाह रहे हैं तो इस ट्रैक से होते हुए ज़रूर जाएं। डेफिनेटली एक वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। चेक दिस आउट। वंस अगेन ऐसे लग रहा है कि हमने एक डेड एंड मीट कर लिया, बट आई बिलीव कि शायद थोड़ा सा अपहिल हमें ट्रैक लेना पड़ेगा। एंड फाइनली वी गोना से गुड बाय टू द चश्मा, बट लेट्स सी आगे किस तरह का ट्रेन, किस तरह का टेक्सचर में मिलता है। बट राइट नाउ मूविंग अपहिल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रॉक। ऑलराइट, अब हमारे रास्ते में एक मड्डी सा पैच आ गया एंड स्टिल सम ग्रीनरी इज़ लेफ्ट। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी अब हमें मिल रही है और ये थोड़ा सा मिस्टीरियस सा ट्रैक है जिसमें घूमने के चांसेस भी हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आपके साथ लोग हैं तो मेक श्योर यू स्टिक टुगेदर। एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि आपके जो शूज़ हैं, ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि जो आपका गियर है वो बड़ा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप फ्रॉम हेड टू टो आपका जो गियर है वो आपको प्रिपेयर करे फॉर एनी अनफोर्सिबल चैलेंजेस, जैसा पानी है, कीचड़ है, पत्थर हैं, बर्फ़ है, एनीथिंग। एंड लकी इनफ वी हैव द राइट गियर विद अस व्हिच इज़ हेल्पिंग अस टू कीप मार्चिंग ऑन। बट ये राइट गियर ना होता तो ये ट्रैक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता था डेफिनेटली। जैसा मैं बता रहा था कि इस ट्रैक में अनफोर्सिबल चैलेंजेस हैं जो कि इस ट्रैक को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। बट डिफ़िकल्ट पैचेस के बाद, जैसे हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, उसी तरह डिफ़िकल्ट पैचेस के बाद कुछ आसान पैचेस भी आ रहे हैं। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक यूनिक सा चश्मे का व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड थोड़ा पानी भी फाइनली हमें दोबारा देखने को मिला। एंड आई थिंक ग्रीनरी शायद थोड़ी सी आगे कम होती जा रही है। एंड अगेन वही रॉकी एंड ड्राई पैचेस हमें फिर से मिलने लगे हैं। बट लेट्स सी एज वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे कि किस तरह के आगे टेरेन्स, टेक्सचर्स और चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं। तो छोटा सा स्टॉप लिया हमने टू फ्रेशन अप, क्योंकि स्टार्ट में लग रहा था कि ट्रैक शायद छोटा होगा, बट जस्ट टू अपडेट यू गाइस इतना छोटा नहीं है। सो विच इज़ वाई हमें एक छोटा सा स्टॉप लेना पड़ा टू फ्रेशन अप। नाउ वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। Some more slippery, muddy, कीचड़ वाले पैचेस हैं। Just check this out.
ड्राई पैचेस और एकदम कीचड़ वाले पैचेस। बीच में हमें कुछ एक छोटा सा जंगल टाइप सा पैच मिला है। सो ये वन ऑफ दोस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैचेस और ट्रेन्स हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है ये भाईजान? मछली है भैया। हो, ये झील में से पकड़ी आपने? ओके ओके, इंटरेस्टिंग। सो मुझे शक था कि इस झील में मछली होगी एंड हमारा शक जो है वो दूर हो चुका है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कौन सी मछली है? गुल्फाम नस्ल। गुल्फाम नस्ल है। कैन क्लियरली टेल के अभी बिल्कुल फ्रेश इन्होंने पकड़ी है मछली। कितनी मछलियाँ पकड़ी आपने? 4-5 और। और पकड़ी कैसे? जाले से। जाले से। एंड वी कैन क्लियरली टेल फ्रेश है। आप देख सकते हैं इसकी आंख जो है वो बाहर है। जो मछली फ्रेश नहीं होती, जो बासी होती है, उसकी आंख जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। इसकी चूंकि बाहर है सो वी कैन टेल कि डेफिनेटली ये फ्रेश ही है। ओके, शुक्रिया यार, एंजॉय। तो अब हम थोड़े से ओपन एरिया में आ गए हैं एंड लेक की आवाज़ भी नहीं आ रही क्योंकि लेक अब हमारे दाएं तरफ सीधे हाथ पे होगी, विच मीन्स दैट वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स द झील, नमल झील। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इधर आपको दरख्तों वाले पैचेस तो मिल ही रहे हैं, बट उन पैचेस में भी डिफरेंट तरह के दरख्त आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको ये सफ़ेदे वाला दरख्त भी मिल रहा है, साथ ही साथ ये पाम ट्री भी आपको मिल रहा है। और एक बेहतर पाम ट्री हम आपको दिखाते चलते हैं, वो उधर सब आप लोग देख सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के पैचेस, चीज़ें, दरख्त, कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक हमारा ट्रैक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त मुझे ये डैम नज़र आ रहा है, नमल डैम। ये डैम एक्चुअली पाकिस्तान बनने से पहले बना था और उस टाइम पे जो ये झील का जो पानी था ये जाता था मियाँ वाली की आउटस्कर्ट्स में, और चूँकि वहाँ फ्लडिंग हो जाती थी उसकी वजह से तो ये डैम बनाया गया था। राइट नाउ इट्स नॉट ऑपरेशनल, बट इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि वी आर ऑलमोस्ट, इन फैक्ट वी हैव रीच्ड नमल झील। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। इस वक्त हम इस अबैंडन डैम की टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें
एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिल रहा है झील का, और साथ ही साथ एक ओवरलुक आपको मिल रही है उस ट्रैक की जो भी हम करते हुए आए हैं। एंड यू नीड टू वॉच योर स्टेप, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इधर इस तरह के जो हैं स्टेप्स बने हुए हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लोग देख सकते हैं ये झील बेशक बहुत बड़ी झीलों में शायद शामिल ना हो, लेकिन इस झील का एक अपना एक कहर है, एक खौफ, एक डर है। आई होप कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं वो। इस पॉइंट से जहां भी नज़र जा रही है ये सारी नमल झील ही है। एंड हमारी कोशिश है कि नमल झील से अब हम, चूँकि फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि हम ये ट्रैक लेते हुए आए, जो कि ट्रैक यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। राइट नाउ आई एम जस्ट लविंग दिस व्यू। इफ़ आई कैन जस्ट शो यू गाइज द व्यू, द ट्रैक जिससे हम लोग होते हुए आए हैं। एक मिनी सा पैराडाइज लग रहा है ये, नहीं दूर से देखने में। नो डाउट इसको क्रॉस करते हुए भी आपको मुख्तलिफ तरह के रंग मिले, मुख्तलिफ तरह के टेक्सचर्स मिले आपको। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ किस तरह की चीज़ जो है उससे आपका टाकरा हो जाए। जो वॉच योर स्टेप, जहाँ भी आप हाथ जमाएं ज़रा देख के जमाएं। ऑलराइट जी, सो फाइनली हम नमल झील के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक हमने अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल सा तरीका जो है, रूट जो है वो अपनाया, और आप लोगों ने देखा कि वो रूट काफ़ी एडवेंचरस था। हमें तरह तरह के जो है कलर्स, पैचेस देखने को मिले। एंड फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो वापसी पे हम चाह रहे हैं कि उसी ट्रैक से ना जाया जाए, बल्कि कोई और तरीका ढूंढा जाए जिससे हम ये झील क्रॉस करके किसी तरह चल गए। एंड आई बिलीव, आई थिंक बोट की आवाज़ आ रही है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर तो बोट की आवाज़ आ रही है तो आई थिंक बोट के ऊपर इफ़ यू कैन मैनेज टू गो बैक ऑन द बोट, तो उसके थ्रू हम आप लोगों को पूरा नमल झील का जो है वो व्यू दिखाते हुए जाएंगे। एंड ये ऐसा व्यू जो कि नॉर्मली लोग नहीं देखते, क्योंकि जो मेन नमल झील है, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो दूसरी तरफ है। तो इफ़ वी कैन मैनेज, आवाज़ तेज़ हो रही है बोट की, आई थिंक बोट करीब आ रही है, आई होप सो कि ऐसा ही हो। एंड उस बोट के ऊपर हम वापस नमल झील आपको दिखाते हुए जाएँ इस रूट से, एंड उसके इर्द गिर्द जो ये खूबसूरत सीनिक व्यू है वो भी साथ आपको दिखाते हैं। एंड आई थिंक आई वाज करेक्ट, बोट नज़र आ गई हमें। हेलो, एंड आई थिंक आई वाज करेक्ट, बोट की आवाज़ आ रही थी और वो करीब आ रही है। इफ़ यू कैन मैनेज टू हॉप ऑन टू दिस बोट और वापसी पे जाते हो आपको पूरा व्यू दिखाएं। भाईजान, चाचा जी, इधर आ जाओ। सूरज जो है वो ढल चुका है और टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली थोड़े नीचे चले गए। हवा बढ़ गई है और थोड़ी चिली हो गई है, सो सब ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। एंड आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम दैट वी मूव फ्रॉम हेयर। लकी इनफ कि इन टाइम आवर बोट हैज़ अराइव्ड एंड वी आर अबाउट टू हॉप ऑन टू इट। होपफुली बोट के ऊपर बैठ के हम वापसी का सफ़र भी आप लोगों को दिखाएंगे और उसके इर्द गिर्द का जो सारा अच्छा व्यू है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड आवर राइड इज़ हियर। जियो 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 जियो। ले जी,
लाइक अ ट्रू सेलर हम निकल चुके हैं इस नमल डैम से एंड नमल झील का सफ़र तय करेंगे और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ तक पहुँचेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये बोट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेकशिफ्ट किस्म की बोट है। इस पर तकरीबन 25 लोग फिर भी आ सकते हैं एंड ऑल्दो इसका बैलेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी लेफ़्ट राइट हो रही है, बट स्टिल आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट इनफ। साथ ही साथ की नमल झील का जो है पानी वो बहुत क्लियर नजर है, इतना क्लियर कि आई कैन एक्चुअली वेरी इजीली पुट माय हैंड थ्रू। अच्छा, जो चश्मे का पानी था वो इतना ठंडा नहीं था, बट मे बी अब शायद शाम होगी, सूरज भी ढल चुका है, तो झील का पानी काफ़ी ठंडा हो चुका है। ढलते सूरज की रोशनी और किरणें बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस पॉइंट पे, और दूसरी तरफ क्योंकि सूरज ढल चुका है तो जो झील है उसके ऊपर एक बिल्कुल ब्लू कलर की, नीले रंग की जो है वो एक ग्लेयर आ गई है और उसने जो इस झील की खूबसूरती है उसको चार चांद लगा। हमारी बोट राइड ख़त्म हो गई है, हम पहुंच चुके हैं जहां से नमल झील स्टार्ट होती है एंड नाउ वी आर बैक ऑन रोड। पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद, थकन के बाद अब हमारा दिल है कि अपना पेट भरा जाए, अपनी एनर्जी जो है वो रीगेन करी जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप पंजाब में ख़ास तौर पे किसी इलाके में आए हों और वहाँ की कोई सौगात ना खाई जाए, तो हमारी कोशिश है ऐसी कोई यहाँ की मशहूर सौगात ट्राई की जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। लेट्स गो। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में किसी इलाके में आएँ और वहाँ की ख़ास सौगात ना खाई जाए, फिर आपका ट्रिप तकरीबन वेस्ट ही है। इसी तरह हम मियाँ वाली की आउटस्कर्ट्स में इधर ट्रक अड्डा एक मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आएँ और यहाँ की ख़ास सौगात हम ट्राई करने चाह रहे हैं। लेकिन पहले हम ये पता करेंगे यहाँ की ख़ास सौगात है क्या। कोई ऑर्डर ले ले यार। ठंड पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम यार, मुझे ये बताइएगा कि हमने ये ट्रक अड्डे रेस्टोरेंट के बारे में तो बहुत सुना है, तो यहाँ की क्या खास सौगात है? क्या आज हमें देसी घी में देसी मुर्गा बनाते हैं और देसी अच्छा। वाली रोटी होती है और स्पेशल किस्म की दाल होती है देसी घी। यार बस ये डन कर दें, ऑर्डर लगा दें हैं। थैंक यू। मियाँ वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो मशहूर है ना ही सिर्फ ये मुर्गियों की फ़ाइट के लिए, कुकड़ अगर हम कहें पंजाबी में, कुकड़ों की फ़ाइट के लिए, बल्कि उनको बनाया बड़े ख़ास तरीके से और बड़े मज़े से खाया भी जाता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों का जो कद काट है वो भी शायद इसी वजह से ही मशहूर है। ले जी, हमारा खाना भी आ गया। उफ यार, घी में चोपड़ी हुई रोटी, ये भी एक ख़ास ही प्लेटर है। आहा, देसी घी में तैयार करदा देसी मुर्गी। ये आप लोग मेरी एक्साइटमेंट से आप लोगों को अंदाजा हो गया कि मेरी भूख का, लेकिन ये सिर्फ भूख नहीं है, ये एक्चुअली में जो खाना इतना डिलीशियस लग रहा है, देसी घी में बनी हुई देसी मुर्गी और उसके साथ देसी घी में चोपड़ी हुई रोटी, इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन है आई डोंट थिंक। ज़्यादातर लोगों का देसी मुर्गी का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता, बट ट्रस्ट मी, जिस तरह से ये बनी हुई है, वो लोग जिनका टेस्ट नहीं भी डेवलप हुआ होगा
उनको भी नहीं पता चलेगा कि वो देसी मुर्गी खा रहे हैं, क्योंकि इतनी टेस्टी ये सब है। हमने अपने इस मैड वेंचर के सफ़र में बहुत सी दालें खाई हैं, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट किस्म की। दिस वन will definitely go down as one of my top 3 और जिस स्पीड से मैं खा रहा हूँ आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो ये है जी मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट की सौगात। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पंजाब में ख़ास तौर पे पंजाब के इलाके में आए और वहाँ की सौगात ना खाएं तो आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं हमारा ट्रिप कंप्लीट है, और हमारा ट्रिप जहाँ से शुरू हुआ बहुत ही एक खूबसूरत, अमेजिंग, वन ऑफ इट्स काइंड जगह थी जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। एक अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल सा रूट हमने लिया उस ट्रैक का जो कि नमल झील की तरफ जाता है। उस एडवेंचर पे हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह के टेरेन्स, कलर्स और पैचेस मिले हमें, हर तरह के रंग मिले उधर, हर तरह का एडवेंचर मिला हमें। और फाइनली जब हम नमल झील और नमल डैम पर पहुंच गए, वहाँ पर हमने बोट के ऊपर हिच हाइकिंग की, और उस हिच हाइकिंग में भी हमें मज़ीद एक खूबसूरत व्यू मिला उन पहाड़ों का जो नमल झील के इर्द गिर्द हैं। और साथ ही साथ फाइनली वहाँ से हम ज़मीन के ऊपर लैंड करके यहाँ पहुँच गए। हमारा ये सफ़र बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत और टेस्टी रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। That's it for today. I will see you guys in the next one. This is Ahmad Mir signing off. Allah Hafiz, and I can't wait to feast on this tasty food. Let's go!